नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी दोस्त कहूँ या दुश्मन सुना रही हूँ। यह कहानी मूलतः सोते समय खर्राटे भरने वाले लोगों पर की गई है, जिनके कारण दूसरों की नींद खराब होती है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हर भगवान मेरा पुराना दोस्त है, अब तो बड़ी उम्र का है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, तोंद है। जब सोता है तो लंबी तान कर और जब खाता है तो आगा पीछा नहीं देखता। बड़ी बेपरवाह तबीयत का आदमी है, हालांकि उसकी कुछ आदतें मुझे कतई पसंद नहीं। पान का बीड़ा हर वक्त मुंह में रखता है और कभी छुट्टी पर कहीं जाए तो सारा वक्त ताश खेलता रहता है। ना सैर को जाता है, ना व्यायाम करता है। यूँ बड़ा हंसमुख है, किसी बात का बुरा नहीं मानता, हमेशा दोस्तों की मदद करता है। पर एक दिन उसने मेरे साथ बड़ी अजीब हरकत की। शिमला में एक सम्मेलन होने वाला था, हम लोग उसमें भाग लेने के लिए गए। हर भगवान भी अपनी मूंछों समेत तोंद सहलाता वहाँ पहुँच गया और भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे। ये सब लोग एक दिन पहले पहुँच गए, मैं किसी कारणवश दूसरे दिन पहुँच पाया। जब मैं अपना सामान लेकर होटल में पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि सभी अच्छे कमरे भर चुके हैं। मुझे बड़ी कोफ्त हुई। मेरे साथियों से इतना भी न हुआ कि मेरे लिए भी एक अच्छा सा कमरा ले लेते। जिस वक्त मैं पहुँचा उस वक्त होटल में कोई नहीं था, सभी कहीं टहलने गए हुए थे। मैं होटल के एक बरामदे से दूसरे बरामदे में चक्कर काटता अपने लिए कमरा खोजता रहा। मैंने हर भगवान के बारे में पूछताछ की। पता चला कि वह कमरा नंबर 10 में टिका हुआ है। वहाँ पर गया तो देखा हर भगवान कमरे में नहीं था। मेरी नज़र साथ वाले कमरे पर पड़ी। कमरा खाली था और बड़ा हवादार व साफ सुथरा भी। वास्तव में एक ही कमरे के बीचों बीच छोटी सी दीवार खड़ी करके 2 कमरे बना दिए गए थे। मैंने होटल के मैनेजर से कहा कि मेरा सामान उस कमरे में लगवा दे, पर वह संकोच में पड़ गया। आप कोई और कमरा देख लीजिए, नीचे की मंजिल पर 2 कमरे खाली हैं। क्यों? यह अच्छा भला कमरा है और हर भगवान मेरा दोस्त है, मैं उसके नज़दीक रहना पसंद करूँगा, मैंने कहा। मैनेजर फिर झिझका, कहने लगा, असल में हर भगवान जी ने ही कहा था कि अगर हो सके तो यह कमरा किसी दूसरे आदमी को न दिया जाए। मैं हैरान हुआ, क्यों? क्या हर भगवान होटल का मालिक है कि ऑर्डर देता फिरता है कि कौन किस कमरे में रहे? मैं तो यहीं रहूँगा। फिर मुझे झट से ख्याल आया कि मुमकिन है मेरे लिए ही हर भगवान ने यह कमरा खाली रखवा लिया हो और कोई कारण नहीं होगा। मुझे हर भगवान के व्यवहार पर बड़ा संतोष हुआ। हर भगवान मेरा दोस्त है, मेरे लिए ही उसने यह कमरा रखवा लिया होगा। आप चिंता न करें और मेरा सामान यहाँ भिजवा दें, मैंने मैनेजर से कहा। चुनांचे सामान रखवा दिया गया। कमरा सचमुच बहुत बढ़िया था। कमरे में 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं और दोनों बाहर की ओर खुलती थीं, जिनमें से पहाड़ी पर बिछे जंगल और नीचे घाटी का सुंदर दृश्य नजर आता था। 2-3 दिन यहाँ खूब मजे से बीतेंगे, मैंने मन ही मन सोचा। साथ में हर भगवान रहता है, बीच में छोटी सी दीवार ही तो है, इधर बैठे बैठे ही एक दूसरे से बतियाया करेंगे। मैंने चाय मंगवाई और खिड़की के पास बैठकर देर तक चुस्कियां लेता रहा।
फिर मैं उठा, कपड़े बदले, लाल स्वेटर पहना जो मुझे बहुत फपता है, कंधे पर कैमरा लटकाया और घूमने निकल गया। पहले बाजार का चक्कर लगाया जहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहने सैलानी घूम फिर रहे थे। फिर मैं घाटी की ओर उतर गया और जंगल में से जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। खूब घूम घाम कर जब मैं लौटा तब मुझे भूख लग रही थी और बदन में प्यारी प्यारी सी थकान थी। मैं सोच रहा था कि होटल में पहुंचकर ऑमलेट बनवाऊंगा और खाना खाने के बाद गरम गरम कॉफ़ी पीऊंगा, फिर मज़े से जाकर सो जाऊंगा। मैं गुनगुनाता सीटी बजाता होटल पहुंचा। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरा सामान कमरे के बाहर रखा है और कमरे पर ताला चढ़ा है। मैं आग बबूला हो गया। मैंने यह भी देखा कि साथ वाले कमरे में रोशनी है और वहाँ से खूब कहकहों की आवाज़ें आ रही हैं। कौन आदमी है जिसने मेरा सामान बाहर रखवा दिया है? मैंने चिल्लाकर एक बैरे से पूछा। साथ वाले साहब ने रखवाया है जी, हमने नहीं रखा। मेरा गुस्सा और भी भड़क उठा। क्या यह आदमी होटल का मालिक है जो सामान बाहर रखवा दिया? मैंने फिर चिल्लाकर कहा और कदम बढ़ाता हुआ हर भगवान के कमरे में जा पहुंचा। कमरे में हर भगवान पलंग पर पालथी जमाए 3-4 आदमियों के साथ मजे से बैठा ताश खेल रहा था। उसकी आंखें हाथ में पकड़े ताश के पत्तों पर थी। एक बार गर्दन फेर कर उसने मेरी ओर देखा, आ गए भैया, और फिर ताश के खेल में खो गया। तुमने मेरा सामान बाहर क्यों रखवा दिया है हर भगवान? वह ताश के पत्तों पर ही आंखें जमाए लापरवाही से बोला, तुम कहीं और चले जाओ ना यार, कितने ही कमरे हैं। फिर पलंग पर थोड़ा खिसक कर अपनी तोंद को एक ओर सरकाते हुए उसने मेरे बैठने के लिए पलंग की पाटी पर थोड़ी सी जगह बना दी। बोला, आओ बैठो, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? और फिर ताश के खेल में मशगूल हो गया। यह क्या मजाक है? मैंने गुस्से से कहा। मैं तो इसी कमरे में रहूँगा। पर हर भगवान ने मेरे बात की ओर या मेरी क्रोध भरी आवाज़ की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर मुझसे न रहा गया। सुन रहे हो हर भगवान, मैं इसी कमरे में रहूँगा। अव्वल तो तुम्हारा मतलब नहीं था मेरा सामान बाहर निकलवाने का। ताश के पत्तों पर आंखें रखे रखे ही हर भगवान हंसकर बोला, बिगड़ते क्यों हो यार, सामान निकलवाया ही तो है, खिड़की के नीचे फिकवा तो नहीं दिया। कोई और कमरा देख लो ना। सानी भैया क्यों परेशान होते हो और हमें भी परेशान करते हो? क्या सारे होटल में यही कमरा रह गया है? तुम्हारे मशवरे के लिए शुक्रिया, मगर मैं तो यहीं पर रहूँगा। और यह कहकर मैं बाहर जाने को हुआ। हर भगवान फिर भी परेशान नहीं हुआ। तोंद खुजलाता हुआ बोला, गुस्सा क्यों करते हो यार, मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूँ। आगे जैसा मन आए करो, हमें क्या है। मैं कमरे में लौट आया और सामान अंदर रखवा लिया। पहाड़ पर आने का मेरा आधा मजा किरकिरा हो गया। हर भगवान के कमरे से फिर कहकहों की आवाज़ें आने लगी। इसे इतनी तमीज़ नहीं कि ताश छोड़कर मेरे साथ सीधे मुंह बात कर सके। सामान लगाते समय मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे। आखिर इसने सामान बाहर रखवाया क्यों? मुमकिन है इसकी पत्नी आने वाली हो। अगर यह बात है तो बोला क्यों नहीं? क्या मालूम यह जुआ खेलना चाहते हो? क्या मालूम किसी दूसरे आदमी को इसने वचन दे रखा हो कि तुम आओ तो एक साथ ठहरेंगे। पर हर भगवान समझ ले कि हम भी बिदकने वाले नहीं हैं। हमारी रगों में भी खतरी खून बहता है। खैर, तो मैंने खाना खाया, थोड़ी देर के लिए फिर बाहर टहलने चला गया। ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लिया और फिर चुपचाप कमरे में आकर सो गया।
जब मैं अपने कमरे में गया तो हर भगवान के साथी जा चुके थे और वह स्वयं खाने गया हुआ था। वह लौटकर कब आकर सो गया मुझे इसका पता ही न चला। रात में सोए सोए ही मैं नहीं जानता क्या वक्त रहा होगा, या तो मैं सपना देखने लगा या सचमुच मेरे कानों में आवाजें पड़ने लगी। मुझे लगा जैसे दो कुत्ते खिड़की के नीचे कहीं एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं और बार बार एक दूसरे पर झपट रहे हैं। एक कुत्ता गहरी खरज आवाज में गुर्राता तो दूसरा पतली तीखी आवाज में, और दोनों दांत निकाले एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। ग्रर। मैंने करवट बदल ली। मैं उस वक्त गहरी नींद में था और मुझे इस बात का ख्याल तक नहीं रहा कि खिड़की के ऐन नीचे कुत्ते कैसे पहुंच गए होंगे। पर थोड़ी ही देर बाद सोए सोए ही मुझे लगा जैसे दोनों कुत्ते कमरे के अंदर आ गए हैं और मेरे पलंग के पास ही एक दूसरे पर गुर्राए जा रहे हैं। गुर्राने की इतनी ऊंची आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पहाड़ी कुत्ते होते भी खूंखार हैं, मगर ये मेरे कमरे में कैसे घुस आए? यह कैसा होटल है जिसमें रात को कुत्ते कमरे में घुस आते हैं, एक नहीं दो दो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, झांक झांक कर बिस्तर के आसपास देखा। मुझे कोई कुत्ता नजर नहीं आया। दरवाजे की ओर झांक कर देखा, वहां पर भी कोई कुत्ता नहीं था, मगर गुर्राने की आवाजें बराबर आ रही थी। मैंने उठकर बत्ती जलाई। कमरे में रोशनी हो गई और मैं पूरी तरह से जाग गया। तब मैं समझा श्री हर भगवान जी खर्राटे भर रहे थे, और खर्राटे भी इतने ऊंचे कि लगता अभी छत उड़ जाएगी। गर्र कां कां। दोनों कुत्तों की आवाजें एक ही मुंह में से निकल रही थी। सांस खींचते तो झबरेले मोटे कुत्ते की आवाज आती, सांस छोड़ते तो छोटे पतले कुत्ते की आवाज। मैं टांगे लटकाए पलंग पर बैठ गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान, मैं क्यों कर इस कमरे में रहने की भूल कर बैठा। अच्छा भला सामान बाहर पड़ा था, मैं किसी दूसरे कमरे में चला जाता। साथ वाले कमरे में बराबर तोपें दागी जा रही थी। मैंने फिर सोने की कोशिश की। मेरे सूटकेस में थोड़ी सी रुई पड़ी थी। मैंने रुई के मोटे मोटे फोहे बनाकर दोनों कानों में घुसेड़े। सिरहाना सिर के नीचे रखने के बजाय सिर के ऊपर रख लिया। चादर को सिर पर पगड़ी की तरह लपेट लिया, पर हर भगवान के खर्राटों की आवाज़ें पहले की ही तरह कानों के पर्दे फाड़ रही थी। ओ हर भगवान, मैं चिल्लाया, मगर कोई उत्तर नहीं। पर मेरी आवाज़ उसके खर्राटों से ऊंची हो तभी वह सुने। ओ हर भगवान के बच्चे, मैं जोर से चिल्लाया। है क्या है, कौन है? हर भगवान की आवाज आई। यार जरा करवट बदल कर सो। क्या बात है भैया साहनी, तुम अभी तक सोए नहीं? मैं तो सोना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे खर्राटे कहाँ सोने देते हैं। वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि हर भगवान फिर खर्राटे भरने लगा। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आया। मैंने सोचा इधर उधर झाँक कर देखूं, कहीं कोई बेंच पड़ा हो, कहीं कोई खाट बिछी हो जिस पर इस मरदूत से हटकर रात काट सकूं। मैं आंगन में गया, फिर गलियारे में जा पहुंचा, फिर सीढ़ियों के पास तक चला गया, मगर एक टूटी कुर्सी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। मैं लौट आया। हर भगवान की चांदमारी पूरे जोरों पर चल रही थी। मेरी आवाज आती जैसे 100 हवाई जहाज घरघराते सिर के ऊपर उड़ रहे हो, और हर भगवान मजे से पीठ के बल लेटा तोंद फैलाए
अपनी मूंछों के बीच से ये प्रलयंकारी आवाजें छोड़े जा रहा था। तौबा तौबा करके रात कटी। जब भी मैं सोने की कोशिश करता तभी भूचाल आने लगता अभी दरवाजे और खिड़कियां टूट टूट कर गिरेंगे। इधर उजाला हुआ, उधर मैंने उठकर अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। दीवार की पिछली ओर से आवाज आई, कहो साहनी भैया, गुड मॉर्निंग। मैं खून का घूंट पीकर रह गया और सामान बाहर रखने लगा। थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने खड़ा था। अरे सामान बांध रहे हो? मैंने आग बबूला होकर उसकी ओर देखा। वह सारी बात समझ गया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर मूंछों में मुस्कुरा कर बोला, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यह कमरा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम नहीं माने तो हम क्या करें? कहो तो हम किसी दूसरे कमरे में चले जाएं। मैं अपना सामान कमरे के बाहर रखता रहा। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।